नमस्कार। BWF वर्ल्ड रैंकिंग 11 अक्टूबर को जो लेटेस्ट अभी जारी हुई है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन सिंगल्स की। बैडमिंटन में मेन सिंगल्स की बात करें तो डेनमार्क पहले और दूसरे पोजीशन पे बरकरार है। मेन सिंगल्स में विक्टर एलेक्सन जो हैं वो फर्स्ट रैंक है उनकी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से लक्ष्य सेन एक उनका पोजीशन का फायदा हुआ, 9 में से वो 8वें स्थान पर आ गए हैं। इसी तरह से किदाम्बी श्रीकांत जो है वो 11वें स्थान पर बरकरार हैं और एच एस प्रणॉय को भी जो है एक स्थान का फायदा हुआ है, वो 13वें स्थान पर जो है वो आ गए हैं। बैडमिंटन की बात करें तो ओलंपिक्स में क्या होता है कि जब जो टॉप 16 रैंक में अगर आपके 2 खिलाड़ी हैं, 2 से ज्यादा हैं, जैसे भारत के 3 खिलाड़ी हैं, तो जो है वो 2 खिलाड़ियों को जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। सिंगल्स की बात अगर हम करें, और डबल्स में अगर टॉप 8 में आपके 2 हैं तो फिर आपकी 2 जो है वो टीमें डबल्स में या मिक्स डबल्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो भारत के 3 खिलाड़ी हैं, तो जो टॉप के 2 हैं तो भारत की 2 एंट्रियां जो है वो कंफर्म हो जाती हैं। जिस तरह से हमारी पहले वुमेन सिंगल्स में जो है पीवी सिंधु और जो है साइना नेहवाल दोनों ही टॉप 16 में थे, तो वो 2 एंट्रियां थी। लेकिन पिछली बार क्योंकि साइना नेहवाल टॉप 16 से बाहर थी, तो इस वजह से वो ओलंपिक में जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो रैंकिंग का बहुत महत्व होता है बैडमिंटन में। ओलंपिक में रैंकिंग ही जो है वो काउंट होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं, भारत की हमने देख लिया है, अब इसके बाद हम देखते हैं वुमेन्स की रैंकिंग क्या है। तो वुमेन्स रैंकिंग की बात करें तो जापान की अकाने यामागुची जो है वो अभी भी पहले स्थान पर बरकरार है। दूसरे स्थान पे चाइनीज ताइपे की ताई टू यिंग है, और चाइना की चौथे स्थान पर है कैरोलिन मरीन स्पेन की 5वें स्थान पर है, और पीवी सिंधु पुरुषाला वेंकट सिंधु जो है भारत की वो 6ठे स्थान पर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि टॉप 25 में भारत की कोई भी नहीं है इस समय। जो है वो पीवी सिंधु ही है सिर्फ, और साइना नेहवाल कहीं पे जो है वो नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अगर साइना नेहवाल को ओलंपिक खेलना है तो उन्हें टॉप 16 में आना होगा। अब हम देख लेते हैं डबल्स की क्या स्थिति है। तो मेंस डबल्स में जैसा आप देख रहे हैं, जापान की जोड़ी जो है वो पहले स्थान पर है, पहले रैंक है उनका। और भारत की जो जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है वो 8वें स्थान पर बरकरार है। तो इन केस अगर आप टॉप 8 में अगर आपकी 2 जोड़ियां होती हैं तो फिर आपको 2 आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओलंपिक में। लेकिन नहीं भी है, अगर ये 8 से बाहर भी होते तो भी जो है वो ये पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की जो है MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी जो है वो 21वें स्थान पर आ गई है। साल की शुरुआत उन्होंने जो है वो 42वें स्थान से की थी, तो काफी अच्छी प्रोग्रेस की उन्होंने। 21 पॉइंट का जो है 21 स्थानों का जो है जंप लगाया इस साल, और पिछले हफ्ते से वो 2 पॉइंट और ऊपर आए। पिछले हफ्ते वो 23वें स्थान पे थे, तो अब 21वें स्थान पर आ गए। तो ये काफी अच्छी अचीवमेंट है भारत के। जो जोड़ी है 2 जोड़ी मेंस डबल्स में जो है वो फीचर कर रही है। आगे हम वुमेन्स डबल देख लेते हैं। वुमेन्स डबल्स में कोरिया की जोड़ी जो है वो पहले स्थान पर है, चीन की सेकंड है, थर्ड फिर कोरिया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जोड़ी जो है अश्विनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी, ये जोड़ी जो है वो 23वें स्थान पर है। तो पार्टिसिपेट कर सकती है क्योंकि 32 एंट्री है, तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन रैंक में थोड़ा और सुधार करना पड़ेगा। इसके बाद मिक्स डबल्स देखते हैं। मिक्स डबल्स में थाईलैंड की जोड़ी जो है वो पहले स्थान पर है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की मिक्स डबल्स में कोई भी जोड़ी जो है वो टॉप 25 में नहीं है। तो थैंक यू, धन्यवाद।